वंदे मातरम दोस्तों, वेलकम टू रमास गुरुकुल। मैं हूं रामचंद्र और आप सबका स्वागत है रमास गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? चलिए फटाफट से लाइव जुड़ जाइए और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए ऑडियो विजुअल्स करेक्ट है कि नहीं है। इस सेशन के लिंक को सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। फटाफट से लाइव जुड़ जाएं दोस्तों। चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आज सबसे पहले तो एक बार ना क्विकली रिवाइज कर लेते हैं जितना हमने पढ़ा है, सो दैट एक आइडिया फिर से अपने को लग जाए। ये डेली एक्सरसाइज थोड़ी थोड़ी करेंगे, ठीक है, ताकि वो सारे फैक्ट्स हमारे माइंड में इनग्रेन हो जाएं। ठीक है, क्विकली मैं रिकैप कर लेता हूं। ठीक है, दो टाइप के आपके ड्रेनेज सिस्टम हैं, हमने देख लिए। 60.2% इनलैंड का पार्ट है, ठीक है, ये फैक्ट हमने देख लिया था। 1.16% सरफेस वाटर है, 1.69% ग्राउंड वाटर है, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो तीन, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इनलैंड, ये तीन ड्रेनेज थे जिसके रेस्पेक्टिव परसेंटेज कितने थे? 17% अरेबियन सी, 23% आपके बे ऑफ बंगाल और 60.2 आपके इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम का, ठीक है, ये था। उसके बाद में हमने देखा था अरेबियन सी में फॉल होने वाली, हमने ये देखा था गल्फ ऑफ कच्छ वाली हमने कर ली थी, लूनी एंड वेस्ट बनास। खंबात वाली हमने साबरमती और माई, ये आज हम दोनों करेंगे, ठीक है। उसके अलावा बे ऑफ बंगाल में चंबल मेन रिवर्स है, इसकी ट्रिब्यूटरीज बनास और काली सिंध है, ठीक है। और गंभीर एक इंपॉर्टेंट रिवर है जो हम देखने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। देन आप देखिए कि हमने देखा था कि ये तीनों ही आपके ड्रेनेज सिस्टम्स हैं। इन तीनों ड्रेनेज सिस्टम को, अरेबियन सी को हमने दो में डिवाइड किया, कच्छ और खंबात में। फिर हमने कच्छ वाली को लूनी और वेस्ट बनास में, ठीक है। फिर खंबात वाली को हमने माही और साबरमती के अंदर में, ठीक है। फिर आप देखिए लूनी की हमने देखी थी, लूनी की हमने क्या देखी थी? जो जीबीएल देखता है वो महेंद्र सिंह धोनी को क्या बोलता है? झकास, ठीक है, ये याद रह गए थी, ठीक है। तो आपके जोजरी, ओनली राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, गुइया, बांडी, लीलड़ी, मीठड़ी, सुकड़ी, जावाई, खारी और सागी, ये लूनी की ट्रिब्यूटरीज हैं। उसके बाद में वेस्टर्न बनास की बात करें तो ये अपना क्या था? इट इज किस? दैट इज योर कुकड़ी, सीपू और सुकली, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। देन उसके बाद में आप देखिए माही की आज हम देखने वाले हैं। माही की आपके क्या है? अनास, चाप, मोरेन, सोम, जाखम, एरान, हेरन और भादर, ठीक है। अब आप देखो कि ना, इसके मैं आपको इसका भी एक निमोनिक बताऊंगा जिससे आप ना बिल्कुल याद कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आपको ट्रिब्यूटरीज बताई थी मैंने। उसके बाद में आपके साबरमती की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी बताई थी? आपके हथमती, वाकल, मेशवा, वत्रक, माजम और सेई। सेई आपकी ओनली जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है इसकी, ठीक है। सही जो है आपके ओनली राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ये आपके क्या थी? साबरमती का हमने देखा। फिर हमने बे ऑफ बंगाल की देखी, चंबल और आपके मेन गंभीर रिवर है। चंबल की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो मेजर ट्रिब्यूटरी कौन सी है? बनास है। उसके अलावा काली सिंध, पार्वती, मेज, कुराल, कुनू और भमनी, ठीक है। उसके बाद में आप देखिए कि बनास हमने देखा, बनास की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन कौन सी है? बेड़च, जिसको हम आयड़ भी बोलते हैं। उदय सागर से निकलने के बाद में ये एक्चुअली क्या है कि बेड़च बनती है, उससे पहले ये आयड़ होती है। देन आपके 3 M's कौन कौन से थे? ऑल द फीमेल नेम्स विद द 5 लेटर अल्फाबेट्स, 5 अल्फाबेट्स, दैट इज योर मोरेल, मेनल और मानसी, ठीक है। उसके बाद में डाई, खारी, कोठारी, गंभीरी और बांडी एंड काली सील, ठीक है। ये आपके क्या थी? बनास की ट्रिब्यूटरीज थी जो हमने देखी थी। देन आपके काली सिंध की परवन है, अहू है, निवाज है, उजाड़ है, ये हमने देखा था, राइट। ये सब आपको क्लियरली लिखवा दिए थे, ठीक है। अब आप देखिए कि ना, ये एक क्वेश्चन है जो रीसेंट एग्जामिनेशन में आया है, ये कौन सॉल्व करेगा? ये मेरे को बताओ। क्या पूछ रहा है? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच, ठीक है। देखते हैं कितने लोगों ने घर जाकर के एक्चुअली पढ़ाई की है, ठीक है। मानसी एंड खारी, उजार एंड अहू काली सिंध, चाप एंड जाखम माही, मेज एंड सागी चंबल। नॉट करेक्ट बोल रहा है ये। फर्स्ट है, फर्स्ट का क्या फिर करेक्ट क्या होना चाहिए? खारी लूनी की है तो खारी तो बनास की भी बताई थी, खारी तो मैंने सांबर में भी बोला था जा रही है, खारी तो 3 थी। सेकंड होगा, सेकंड कैसे होगा बताओ? उजार मैंने बोला था, उजार भी बोल सकता है और उजाड़ भी बोल सकता है, तो ये नया नाम कैसे है? फिर अहू,
है क्या यहाँ आहू? आहू भी है। फिर मानसी और खारी, ये रही मानसी, ये रही खारी। चलो 50-50 लाइफलाइन तो हो गई। अब बताओ, चाप एंड जाखम और मेज और सागी। लास्ट वाला गलत है, कैसे? सागी लूनी की है। जो पढ़ा है अगर उस बेसिक चीज को याद रखोगे तो उससे भी सॉल्व हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आगे आने वाली हमने सारी रिवर्स है। इस क्वेश्चन को इस पॉइंट ऑफ व्यू पे लाने का मतलब यह है कि यू आर एबल टू सॉल्व with the information which I have given you, so you have to apply that information कि सागी किसकी है? सागी लूनी की है, ठीक है। ये मेज जो है वो आपके चंबल की है, वो तो ठीक है, मेज तो चंबल की है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहां सागी जो है ये आपके लूनी की ट्रिब्यूटरी है। ये देखो सबसे लास्ट में ही हमने झकास में एस क्या था? सागी, ठीक है। अब यहां पर आपने माही की देखी, माही की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है? देखो चाप भी है, अनास भी है, मोरेन भी है, सोम है, जाखम है, एरान है, हेरन है और भादर है, ठीक है। तो यहां पर ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, माही, ये जाखम और ये आपकी चाप। तो क्या है कि अपने को रिवाइज करना है सही से, ये बहुत क्लोज होते हैं। मैं आपको उस वक्त 3M बता रहा हूं और 3 फीमेल क्यों बता रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ? एक्चुअली ऐसा एक क्वेश्चन आया होगा जहां पर आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन हुआ होगा और होगा, आगे आएगा। मतलब मैंने खुद एग्जाम दिया है और मुझे कंफ्यूजन हुआ है, एंड देन आई कंक्लूडेड कि यार नहीं, इसको अगर क्लैरिटी के साथ में कभी करना है तो क्या करना है? 5 अल्फाबेट्स, ऑल फीमेल्स आर बनास की ट्रिब्यूटरी। सिंपल सा क्लियर है, बाकी सारी चीजें हटा दो एंड सॉल्व हो जाएगा। वहां सारे एम वाले थे, अब आप वो क्वेश्चन कर लेते तो दिक्कत आ जाती है, ठीक है। फिर ये हमने देख लिया था लार्जेस्ट, ठीक है। फिर आपके बनास का बेसिन सबसे लार्जेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट लूनी का है, उसके बाद चंबल का है, ठीक है। ये जगह हमने देख ली थी एक बार तो, ठीक है, सारे बेसिन्स। देन लूनी को हमने स्टार्ट किया था, राइट। लूनी अपनी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। 10.40% बालोतरा से इसका पानी खारा हो जाता है, ठीक है। रेल नाडा जालोर में, नेहाड़ जो है वो भी जालोर के अंदर में, केमिकल रिवर बांडी है, ओनली राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आपकी जोजड़ी है, ठीक है। सागरवती, लवणवती, आदि खारी, आदि मीठी, काली सलील, अंत सलील और मरु आशा, ये सब किसके नाम है? नाग हिल्स से ये आपके ओरिजिनेट हो रही है। जसवंत सागर डैम कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर में, लूनी रिवर पर है, ठीक है। बांकली डैम आपके जालोर सुकड़ी पे है, हेमावास आपके पाली बांडी पे है, ठीक है। जवाई डैम आपके सुमेरपुर पाली के अंदर में है, ठीक है। ये हमने देख लिया था। देन उसके बाद में सही कैनाल हमने देखी थी, वो आपके किसको कनेक्ट कर रही थी? सही वाटर कैनाल उदयपुर को पाली, जवाई डैम में पानी दे रही थी, राइट। तो ये सारा हमने देख लिया था, ठीक है। एक बार जस्ट गो थ्रू इट। वेस्ट बनास का फिर हमने देखा था न्यू सांवरा, नया सांवरा है एक्चुअली, ये नया सांवरा नाम है, न्यू सांवरा नहीं। सिरोही लिटिल रन ऑफ कच्छ के अंदर में जाती है, कैचमेंट एरिया सिर्फ सिरोही के अंदर में है। कुकड़ी, सुकली और सीपू यानी कि किस, ये आपके ट्रिब्यूटरीज हैं। आबू एंड दिशा, ये दिशा गुजरात में और आबू इसके बैंक के ऊपर लोकेटेड है, ठीक है। देन अब जो है नेक्स्ट अपना आता है, वो आता है गल्फ ऑफ खंबात वाला जो है रिवर सिस्टम। उसके अंदर में सबसे पहला जो रिवर सिस्टम है वो हम देखेंगे क्या? माही का, ठीक है। तो माही रिवर जो है वो कहां से ओरिजिनेट हो रही है आपके? ये आपके मेहंद लेक से ओरिजिनेट हो रही है। ओरिजिन लिख दीजिए इसका, मेहंद लेक। ओरिजिन कहां है आपका? मेहंद लेक है, अमरेरू हिल्स, ठीक है, ऑफ विंध्यांचल रेंज। विंध्यांचल जो विंध्यन रेंज है उसके अमरेरू हिल्स से निकल रही है। और ये अमरेरू हिल्स कहां पर है आपके? धार डिस्ट्रिक्ट, किसके? मध्य प्रदेश के आपके धार डिस्ट्रिक्ट के अंदर में ये जो है आपके लोकेटेड है, ठीक है। तो ये आपके क्या है? मेहंद लेक से निकल रही है, अमरेरू हिल से निकल रही है, विंध्यांचल रेंज से आ रही है, धार डिस्ट्रिक्ट एमपी से आपका माही आती है, ठीक है। देन उसके बाद में आप देखिए कि ये ड्रेन कहां करती है? ये ड्रेन करती है आपके गल्फ ऑफ खंबात, जो कि कहां पर है? आपके गुजरात के अंदर लोकेटेड है, ठीक है।
लेंथ इसकी बात करें तो 576 किलोमीटर लेंथ है इसकी, 576 किलोमीटर लेंथ है। और मैजिक नंबर है कि नहीं है 171, दैट इज उल्टा सीधा एक समान। तो राजस्थान के अंदर में 171, ठीक है, इसकी लेंथ है माही की 171, ठीक है। 576 किलोमीटर में से 171 आपके क्या है, इसकी लेंथ राजस्थान के अंदर में है। अब ड्रेनेज बेसिन की बात करें तो ये आपके क्या है, एमपी से ओरिजिनेट हो रही है, देन आपके राजस्थान में एंटर होती है, राजस्थान के अंदर में बांसवाड़ा के डिस्ट्रिक्ट के अंदर एंटर होती है, फिर ये प्रतापगढ़ से जाती है, प्रतापगढ़ से ये वापस क्या आती है, वापस बांसवाड़ा में आती है, देन ये आपके डूंगरपुर में जाती है, और उसके बाद में ये पूरा क्या है, एक यू शेप बना रही है। यहां से ऐसे एंट्री करके ये क्या है आपका, ये एक यू शेप बना रही है। और कल हमने देखा था ये एकमात्र रिवर है जो 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को जो है काटती है 2 बार, ठीक है। और ये आपके यू टर्न है इसका। तो पहले तो ये आपके क्या है, जाती है क्या, अपोजिट टू द स्लोप इटसेल्फ जा रही है, ठीक है। तो ये आपके नॉर्थर्ली डायरेक्शन के अंदर में जा रही है, देन आपके प्रतापगढ़ के अंदर में एंटर होती है बांसवाड़ा के बाद में, देन वापस बांसवाड़ा में आती है, देन उसके बाद में डूंगरपुर में सोम, माही और जाखम, ये 3 रिवर्स हैं जो आपस में कॉन्फ्लुएंस हो रही है, मिल रही हैं और त्रिवेणी बना रही हैं। दैट इज योर व्हाट, आपका एक त्रिवेणी धाम जिसको क्या बोलते हैं, बेनेश्वर धाम। वो कहां पर लोकेटेड है, आपके नवा टापरा। नवा टापरा कहां पर है, डूंगरपुर। बुक्स में आपको बांसवाड़ा लिखा हुआ मिल सकता है, डूंगरपुर है, याद रखना, ठीक है। नवा टापरा, डूंगरपुर, बेनेश्वर धाम, ठीक है। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट है। तो इसका ड्रेनेज बेसिन आप लिख लीजिए, इट एंटर्स इन राजस्थान नियर खांडू विलेज। खांडू विलेज, ठीक है, इस विलेज का नाम पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आपका खांडू विलेज के अंदर में ये एंटर होती है बांसवाड़ा में, ठीक है। उसके बाद में ये आपके क्या है, 3 ट्राइबल जो डिस्ट्रिक्ट्स है उसको ये कवर कर रही है। सो आपके ये बांसवाड़ा में इसका सबसे लार्जेस्ट पोर्शन है, कैचमेंट एरिया इसका अगर हम बात करें तो, ठीक है। उसके बाद ये प्रतापगढ़ एंड देन आपके डूंगरपुर, ठीक है। लेकिन याद रखना प्रतापगढ़ के बाद में वापस से एक बार बांसवाड़ा में आती है, देन वो डूंगरपुर के अंदर में जा रही है, ठीक है। क्लियर है ये चीज भाई? ऑनलाइन व्यूअर्स भी थोड़ा सा बता दें कि हाँ चीजें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, इफ यू आर गेटिंग इट और नॉट। सी, राजस्थान इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, है कि नहीं, राइट। सो बता दीजिएगा कि यार ये दिक्कत आ रही है। अब हमने माही की ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ा भी था और मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। माही की ट्रिब्यूटरीज अपन क्या है, इस तरीके से याद नहीं करेंगे। अपन कैसे याद करेंगे, देखो कि यार सिंपल सी बात है, आपको देखो मासी जी तो सबको प्यारी होती है ना। लेकिन आप सोचो यार, मासी के साथ मौसा जी आ जाए तो मौसा जी की वैल्यू बढ़ जाती है ना। घर में उनकी आव भगत वगैरह बहुत अच्छी सी करने लग जाते हैं। और सोचो अगर मौसा जी गर्मी में आ जाए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उनके लिए एसी वेसी चलाओगे, राइट, ठीक है। तो आप देखिए कि इट इज लाइक कि एसी जो है वो किसके लिए चलाओगे आप, मौसा जी के लिए। क्योंकि एक्चुअली क्या है, जब मौसा जी घर में आएंगे तो उन्हीं का एरा होगा। एरा क्या होगा, उन्हीं का होगा। एरा का मतलब उन्हीं का टाइम चल रहा होगा, ठीक है। सो ठीक है, सो वंस मौसा जी एंटर्स इनटू योर होम, वो उनका एरा हो जाता है कि नहीं। मम्मी भी सब बिल्कुल लग जाती हैं उन्हीं के आव भगत में, हम भी लग जाते हैं ऑलमोस्ट, है कि नहीं, ठीक है। सो एसी ऑन हो जाता है, ठीक है, किसके आने से, मौसा जी के आने से, और इसीलिए उनका एरा बन जाता है वो, ठीक है, एरा बोल दो, ठीक है। सो एसी क्या है आपका, ए फॉर अनास और सी फॉर चाप। और याद रखना ये एसी मैंने अलग क्यों रखा है, बिकॉज ये 2 आपके क्या हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं। ये 2 क्या हैं आपकी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं। किसकी, आपके माही की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं 2, अनास और चाप, ठीक है। याद रखेंगे, अभी हमने एक क्वेश्चन भी देखा था जहां पर आपके चाप आया था और फिर जाखम आया था। सो अनास और चाप, ये ए सी जो है ये आपके क्या है, अनास और सी से चाप, ठीक है। नाउ मौसा जी, मौसा जी क्या है आपके, एम से आपके मोरेन है। मोरेन मैंने आपको क्या बताया था, बनास की सारी 5 अल्फाबेट्स वाली एम से स्टार्ट होने वाली क्या है, फीमेल नेम है। मोरेन एक कैसा नाम है, मेल नेम है। यानी कि आप देखिए कि जितने भी मेल नेम्स आएंगे वो बनास की ट्रिब्यूटरी नहीं होंगे। ये क्लियर रख देना माइंड में एकदम कंसेप्शन, ताकि कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं। देखिए ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन क्या फायदा क्या होता है, that you need not to learn everything, you need not to memorize everything.
आपको सिर्फ एक लिंक चाहिए होता है टू गेट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व, और वो लिंक ही क्रिएट करना अपना मकसद है हर क्लास के अंदर में। ठीक है, कि आपको वो चीज रील में भी अगर याद आए तो वही चीज याद आए। जैसे अभी देखो लूनी की अगर मैं ट्रिब्यूटरी बताऊं तो अब आप भूलोगे नहीं, है ना। उसी तरीके से अब जब जब मौसा जी आएंगे आपको सबसे पहले माई याद आएगी, है ना। सबसे पहले मासी याद नहीं आएगी, माही याद आएगी। ये तो माही की ट्रिब्यूटरी है, एसी ऑन करो, मौसा जी का एरा आ गया, है कि नहीं। अब ये क्या है आपके मोरेन, सोम, जे से जाखम, ठीक है, ए से एरान, इतना याद हो गया। ठीक है, उसके बाद में आप क्या है, अब आप सोचो जब मौसा जी का एरा आता है, ठीक है, यानी कि एरान आ गया तो लोग क्या हो जाते हैं, घर वाले सारे हैरान, है ना। पापा भी सोचते हैं यार मुझसे ज्यादा वैल्यू किसको मिल रही है, मौसा जी को मिल रही है, ये क्या हो रहा है कि नहीं। सो ये क्या हो गए आपके, हैरान हो गए, है कि नहीं, हैरान हो गए। ठीक है, सो आपके एच है हैरान, एंड भादर है एक और ट्रिब्यूटरी आपकी क्या है, भादर है। जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है वो आपके इस नेमोनिक के अंदर में कवर हो गई है, जो पूछी जाती है रिकरेंटली आपके एग्जामिनेशंस में। ठीक है, तो इसको इस तरीके से याद रखेंगे, क्या आपके ए सी मौसा जी एरा, ठीक है, और सब हो गए हैं हैरान, है ना। तो ये आपका क्या है, नेक्स्ट आपका भादर है। अब आप याद कर लो, एरान, अनास, चाप, मोरेन, सोम, जाखम, रैंडमली याद करोगे या एक सीक्वेंस से याद करोगे, इस तरीके से याद करोगे, साइड में लिख लेना नहीं तो भूल जाओगे जो भी होगा। ठीक है, नहीं तो घर जाते ही आपके तो बिल्कुल आप खुद हैरान हो जाओगे कि हैरान है क्या, है कि नहीं। ठीक है, उसके अलावा भी कई ऐसी ट्रिब्यूटरीज हैं जो आपके माही की हैं, जैसे आपके एराव। अब ये मेजोरिटी ऑफ देम आर क्या, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। मेजोरिटी ऑफ देम क्या है आपके, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। लेफ्ट बैंक मेन दो ट्रिब्यूटरीज हैं, वो है एसी, दैट इज योर अनास एंड चाप। ठीक है, नाउ सी एराव, एरव, हरन, इरू, भादर, और ये एक नई जो है ना, एचएम सक्सेना ने ना एक नया नाम लिखा है, पनाम, पनाम। ठीक है, अब किसी बुक्स में मिलता नहीं है, लेकिन एचएम सक्सेना की नई वाली बुक के अंदर में है। तो हम क्या कर रहे हैं कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ अवर अवेयरनेस कि हाँ यार ये एक है कि किसी दिन कोई नई आ गई तो उस दिन हम जो है शौक नहीं हो कि यार ये आई तो आई कहां से। ठीक है, कि इतनी सारी तो पढ़ ली थी हमने। लेकिन एक मैं बात बता देता हूं, अगर ये नई कहीं आएगी, इसके साथ में एक सपोर्टिंग ऐसा ऑप्शन होगा जिस बेसिस पे आप अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज के बेसिस पे उसको सॉल्व कर सकते हो, इतना याद रखना। ठीक है, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके भी बताऊंगा कि यार ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी आर रीडिंग इट, अगर आप उसको अच्छे से करते हो देन यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये आपके मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, किसकी, आपके माही की। ठीक है, अच्छा ब्लैक है, फाइन, आगे चलिए। अब देखो यहां से आपके ये कौन सी आपके अमरेरू हिल्स विंध्यन के अंदर में है, धार के अंदर में है, एमपी के अंदर में है, जहां से आपकी माही आ रही है। ठीक है, माही आने के बाद में ये क्या है, आपके बांसवाड़ा के अंदर में खांडू विलेज में एंट्री कर रही है। कहां एंट्री कर रही है, खांडू विलेज के अंदर में, बांसवाड़ा में। फिर उसके बाद में ये एंटर कहां होती है, आपके प्रतापगढ़ में। ये वाला कौन सा है, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के अंदर में आपके क्या है, एंट्री हुई। फिर ये देखो वापस यहां से कुछ टाइम के लिए बांसवाड़ा के अंदर में आई। देन उसके बाद में आपके ये क्या है, इस पॉइंट पे डूंगरपुर के अंदर में आ गई। ये डूंगरपुर के अंदर में आपका है त्रिवेणी संगम है बेणेश्वर का। एक तरफ आपके क्या आ रही है, जाखम आ रही है, एक तरफ आपके क्या आ रही है, सोम आ रही है, और एक खुद क्या है, माही। तो माही, सोम एंड जाखम। ठीक है, ठीक है, वो क्या कर रही है, आपके त्रिवेणी बना रही है बेणेश्वर धाम पे, नवा टापरा, डूंगरपुर। याद रहेगा ये सारी चीजें। ठीक है, सो अब आप देखो इसका अगर आपको फ्लो एरिया बताए, फ्लो एरिया बताएं तो आपके देखो कि एक तो इसका कैसा फ्लो है, यू टर्न। ये कैसा है, उल्टा यू टर्न वाला जो है, बेसिकली यू टर्न का फ्लो है, फ्लो एरिया है। ठीक है, एमपी, एमपी से आपके ओरिजिनेट हो रही है। निकी जी बहुत अच्छी ट्रिक है, दैट्स गुड। ठीक है, बांसवाड़ा, ठीक है, फिर आप प्रतापगढ़, देन उसके बाद में वापस से बांसवाड़ा, एंड देन आपके डूंगरपुर, और उसके बाद में गुजरात। ठीक है, यहां से दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, सो आपके एमपी, बांसवाड़ा, उसके बाद में वापस प्रतापगढ़ में जाएगा, देन उसके बाद में बांसवाड़ा, फिर आपके डूंगरपुर, फिर गुजरात, और गुजरात से आपके गल्फ ऑफ
खंबात में जाकर के ये गिर जाएगी, राइट। अब आपको देखो, आप लोगों ने आमिर खान की वो मूवी तो देखी होगी, पीके। पीके तो देखी है कि नहीं? सब लोगों ने वो पीला हेलमेट लगा करके और जाता है। अब यहां पीके क्या है? यहां पीके अपना क्या है? प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ के अंदर जहां माही फ्लो करती है उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? के से कांठल। क्या बोलते हैं उसको? कांठल। तो इट इज पीके, ठीक है। पीके क्या है आपकी? प्रतापगढ़ के अंदर में कांठल जो प्लेन्स हैं वो पीके, ठीक है। माही, पीके, बस याद रखना है। माही जहां फ्लो हो रही है वो आपका रीजन क्या है? आपका पीके है, ठीक है। उसके बाद में एक और आपको मैंने बताया था, वो क्या बताया था आपका? यहां पर नहीं है, मतलब मैप के अकॉर्डिंग नहीं है, बस मैं लिख रहा हूं यहां पर 56 प्लेन्स। ये माही के प्लेन को बोलते हैं, ठीक है। माही के प्लेन्स को बोलते हैं। और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं इसके अंदर में आपके? अब आप याद कर लो, पी, सी और बी। क्या याद करोगे? पीसीबी। एक्चुअली क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं उसके अंदर में, इन रिमोट वगैरह के अंदर में भी एक पीसीबी लगी हुई होती है आपके, ठीक है। तो पीसीबी क्या है आपका? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और 56 प्लेन्स। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का कंबाइंड एरिया आपका क्या कहलाएगा? 56 प्लेन्स कहलाएगा। और अगेन ये पीसीबी किसका एरिया है? माही का ही एरिया है। तो माही उन 56 विलेजेस के अंदर में, द क्लस्टर ऑफ 56 विलेजेस मैंने आपको लिखाया था, तो वहां लिख देना पीसीबी, ठीक है। तो आपके क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा कि प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और 56। हमने क्वेश्चन भी किया था वैसा, है कि नहीं? ठीक है, तो ये याद रखना है, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और 56 प्लेन्स यानी कि पीसीबी। तो पीके, पीसीबी ये सब क्या है आपके, ठीक है, ये सब माही के रीजन्स हैं, ठीक है। याद रहेंगे ये चीज? लिख लिया इतना सब कुछ? बढ़े आगे। नाउ सी, कुछ और जो है नाम्स आपके माही के देख लेते हैं, अदर नेम्स माही के। तो माही के अलग अलग नाम हैं, उसमें से आप देखिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तो और अच्छा हो गया, पीसीबी, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। माही की भी फिजिक्स समझा दी, केमिस्ट्री भी समझा दी और अब बायोलॉजी भी समझ गए, है कि नहीं? राइट, दैट्स गुड। तो देखिए आपके गंगा ट्राइब्स जो है, गंगा ऑफ ट्राइब्स जो है ना, मतलब ये आपके ट्राइबल की गंगा कहलाती है, ठीक है। आदिवासियों की गंगा कहलाती है कौन? माही, ठीक है। इसको कांठल, क्योंकि अभी हमने देखा पीके, दैट इज योर कांठल वाला प्लेन माही का ही है, तो क्योंकि कांठल प्लेन से होके जाती है इसलिए इसको कांठल की गंगा भी बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर हमने देखा था क्या? बांसवाड़ा और डूंगरपुर, जहां पर वागड़ी बोली जाती है, वागड़ रीजन बोलते हैं उसको, इस वजह से ये वागड़ की भी क्या हो गई आपकी? गंगा हो गई, कि वागड़ वाले रीजन के अंदर से होके जा रही है ये, ठीक है, लार्जली। देन उसके बाद में आप देखिए कि ये क्या है आपके? स्वर्ण रेखा ऑफ साउदर्न राजस्थान। साउदर्न राजस्थान की आपके क्या है? स्वर्ण रेखा है, गोल्डन, क्योंकि यहां क्या है आपके ट्राइबल एरिया को ये क्या दे रही है? पानी दे रही है, ठीक है। और ये पर्टिकुलर रीजन हम बाद में पढ़ेंगे, ये आपके मक्के की खेती के लिए भी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मक्के की खेती के लिए भी ये, यहां से आप स्वर्ण पढ़ रहे हो, वापस से स्वर्ण रेखा, दैट इज योर गोल्डन रे। सिमिलरली एक गोल्डन रे प्रोजेक्ट भी है मेज की कल्टीवेशन के लिए, आगे हम जब मेज पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे, ठीक है। और मेज आपके लार्जली इसी बेल्ट के अंदर में उगाई जाती है, दैट इज योर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, और कुछ उदयपुर और चित्तौड़गढ़ का भी पार्ट आता है, लेकिन लार्जली दिस, ठीक है। नाउ सी, गंगा ऑफ ट्राइब्स बोला जाता है, ठीक है। क्यों बोला जाता है? बिकॉज ये आपके ट्राइबल जो पॉपुलेशन है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा वाला जो पार्ट है और प्रतापगढ़ के जो पार्ट हैं, उनके अंदर में बहुत ही एक सिग्निफिकेंट रोल उनकी लाइफ में प्ले करती है। कैसे प्ले करती है? कि देखो हमने देखा अभी कि एक बेणेश्वर धाम जो है वो वहां पर आपके डूंगरपुर के अंदर में लोकेटेड है। नाउ दैट पर्टिकुलर धाम जो है ये आपके ट्राइबल्स का जो है, बिल्कुल बोलते हैं सैक्रोसेंट फेयर लगता है वहां पर आपका, मतलब बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है। और वहां पर भी आप देखेंगे कि भील की जो जाती है, भील की जो ट्राइब्स है वो सबसे ज्यादा आती है। ये सब मैं आपको लिखवा भी दूंगा, ठीक है। सो याद रखना है इसको, ठीक है, कि आपके गंगा ऑफ ट्राइब्स बोली जाती है, ठीक है, क्योंकि इसका एक सिग्निफिकेंस है इन द लाइफ्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज, पर्टिकुलरली आपके बांसवाड़ा और डूंगरपुर वाला जो पार्ट है उसके अंदर में, ठीक है। देन नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कांठल की गंगा, कांठल की गंगा क्या है? क्योंकि ये कांठल प्लेटू से या फिर कांठल प्लेन्स से होते हुए जाती है। कांठल आपके जो प्लेन्स है, ठीक है, माई के जो है कांठल प्लेन्स है, ठीक है,
प्लेटू नहीं होगा, कांठल प्लेन से होते हुए जाती है, ठीक है, इस वजह से आपके इसको क्या बोलते हैं, कांठल की गंगा बोलते हैं, ठीक है। देन आपके वागड़ की गंगा, बिकॉज वागड़ रीजन के अंदर में बोला जाता है, जो कि आपके कौन सा आता है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, तो वागड़ रीजन से ये फ्लो होती है, दैट इज वाई इट इज नोन एज वागड़ की गंगा भी, ठीक है। देन आपके स्वर्ण रेखा ऑफ साउदर्न राजस्थान ड्यू टू इट्स लाइफलाइन रोल इन व्हाट, आपके एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करती है, लाइवलीहुड देने के लिए, देखो इससे आपके फिशिंग वगैरह भी ये लोग कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज वाई ऑल्सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि ये पूरा पार्ट क्या है, लगभग आपका ड्राई रीजन है, ठीक है, प्लेटू रीजन है ना, क्योंकि सो दैट इज वाई आपके साउथ ईस्टर्न प्लेटू का कुछ पार्ट आता है इसमें भी, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स हैं जो माही के आपको याद रखना है, दैट इज गंगा ऑफ ट्राइब्स, कांठल की गंगा, वागड़ की गंगा, स्वर्ण रेखा ऑफ साउदर्न राजस्थान, ठीक है। हो गया, बढ़े आगे। नाउ सी नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं त्रिवेणी संगम, मैंने आपको बता दिया त्रिवेणी संगम कहां बना रहे हैं, यहां से हमने देखा था माही आ रही है, माही से इधर इस साइड से आपके क्या है, जाखम मिल रही है, जाखम खुद किसकी ट्रिब्यूटरी है, सोम की ही ट्रिब्यूटरी है, तो सोम, माही और जाखम ये तीनों एक जगह पर मिल रहे हैं, और ये जगह का नाम क्या है आपका, नवा टापरा, नवा टापरा, ठीक है, और ये आपके डूंगरपुर के अंदर में लोकेटेड है, ठीक है, जिसको हम बेणेश्वर धाम भी बोलते हैं। तो बेणेश्वर धाम जो है, ठीक है, ये एक त्रिवेणी संगम है, माही रिवर का किस किस के साथ कॉन्फ्लुएंस हो रहा है, माही, सोम और जाखम, ठीक है, माही, सोम एंड जाखम, ठीक है, राइट। नाउ सी रिवर इज लोकेटेड एट व्हाट, बेणेश्वर धाम, नवा टापरा या फिर इसको नवटपुरा भी बोलते हैं, जो कि डूंगरपुर के अंदर में आपका लोकेटेड है, ठीक है। माही, सोम एंड जाखम रिवर जो है यहां पर मीट करती हैं आपके, और एक इंपॉर्टेंट चीज, माघ पूर्णिमा को हर साल यहां पर एक फेयर लगता है, वो ट्राइबल फेयर है, और इसमें सबसे लार्जेस्ट जो ट्राइब आपकी आती है वो मैंने आपको बताया था, कौन सी ट्राइब आती है, भील ट्राइब, याद रखना है ना। और क्योंकि भील ट्राइब यहां पर ज्यादा आती है, ठीक है, तो इसको कुंभ ऑफ ट्राइबल्स भी बोलते हैं। अभी आप देखो महाकुंभ चल रहा है, महाकुंभ चल रहा है, कहां पर चल रहा है, प्रयागराज के अंदर में। महाकुंभ कितने टाइम में होता है, 12 साल में एक बार होता है, ठीक है, 12 साल में आपके क्या है, एक बार यहां पर प्रयागराज में होता है। वैसे तो हर 4 साल में ये जो कुंभ है ये आपका चेंज होता जाता है 4 प्लेसेस के अंदर में, ठीक है, लेकिन प्रयागराज के अंदर में 12 साल बाद फिर से आता है आपका, ठीक है। सो ये महाकुंभ है। इसी तरीके से क्योंकि इनका हर साल यहां पर एक फेयर होता है, ठीक है, माघ पूर्णिमा के टाइम में, ये आपको माघ पूर्णिमा पूछेंगे, याद रखना, तो माघ पूर्णिमा टाइम याद रखना है, ठीक है, माघ पूर्णिमा के अंदर में, ठीक है। सो दिस फेयर जो है इसको हम क्या बोलते हैं, आपके कुंभ ऑफ ट्राइबल्स, मतलब सब लोग आकर के मिल रहे हैं, है ना। फेयर में यही होता है ना, मेला आता है तो सब लोग एंजॉय करते हैं, राइट। सो मैक्सिमम विजिटर्स एट दिस फेयर जो है वो कौन से, आपके भील ट्राइब के हैं, ये भी आपको याद रखना है। फिर इसी माही के एक किनारे पर आपके जो है डूंगरपुर के अंदर में ही गलियाकोट भी जो है लोकेटेड है। कहां लोकेटेड, आपके डूंगरपुर के अंदर ही है। ये गलियाकोट कहां है, आपके डूंगरपुर में ही है, ये डूंगरपुर के अंदर में, ये ब्रैकेट में लिख देना, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ माही रिवर। ये आपके दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के लिए जो है फेमस है, मतलब इनका एक जो है ऑस्पिशियस प्लेस है, सैक्रोसेंट प्लेस है। तो आपके दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के लिए जो है ये आपका फेमस है, ठीक है। यहां पर आपके सैयद फखरुद्दीन की जो है टूम्ब जो है वो आपके लोकेटेड है, और यहां पर भी आपके क्या है, एक एनुअल फेयर जो है दाऊदी बोहरा कम्युनिटी का ऑर्गेनाइज होता है। गलियाकोट जो है ना, ये याद रखना, रमकड़ा उद्योग के लिए बहुत फेमस है। मतलब आपके जो रमकड़े होते हैं ना, हम खिलौने बोलते हैं, ठीक है, जो खिलौने छोटे छोटे जो बनते हैं बच्चों के लिए, है ना, कि बच्चे रमकड़े से खेल लेते हैं, तो रमकड़ा उद्योग के लिए आपका जाना जाता है। लकड़ियों के कुछ छोटे छोटे टॉयज बनते हैं इसी में, तो आपके आर्ट एंड कल्चर के अंदर में भी ये वर्ड आएगा गलियाकोट। और याद रखना कहां पर लोकेटेड है, डूंगरपुर के अंदर में लोकेटेड है, ठीक है। तो कई बार हम जो है इंटरलिंक्ड चीजें पढ़ते रहते हैं, ठीक है।
नाउ सी, मेजर जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें से एक जो ट्रिब्यूटरी है हमने देखा सोम। सोम आपके कहां पर जो है आपके मर्ज होती है, बेणेश्वर धाम पर जो है माई के साथ में मर्ज होती है, ये हमने देख लिया। सोम आपके ओरिजिनेट कहां से होती है? बिचमेड़ा हिल्स, बिचमेड़ा हिल्स, ऋषभदेव, उदयपुर। ये आपके RAS 2021 के अंदर में क्वेश्चन था। मैच दी फॉलोइंग था, एक तरफ रिवर थी, एक तरफ उसका ओरिजिन प्लेस था, ठीक है। सो आपको वहां पर बिचमेड़ा लिखा हुआ था और सोम लिखा हुआ था, तो ये याद रखना, बिचमेड़ा हिल्स, सोम जो है वो आपके क्या है, बिचमेड़ा हिल्स से क्या है, सोम रिवर निकल रही है, दैट इज फ्रॉम उदयपुर, ऋषभदेव उदयपुर से ही आपके निकल रही है, ठीक है। ये नाम याद रखना, ठीक है। बिचमेड़ा, सोम रिवर ओरिजिनेट होती है वहां से। नाउ सी, ये ड्रेन कहां होती है? आपके माही में ड्रेन होती है, बेणेश्वर धाम में हमने देख लिया, डूंगरपुर के अंदर में नवा टापरा पे लोकेटेड है, वहां पर जाकर के ये माही में मिल जाती है, त्रिवेणी संगम के ऊपर, ठीक है। और ये आपके उदयपुर और डूंगरपुर की बाउंड्री बना रही है। ये आपकी किसकी बाउंड्री बना रही है? इट इज मेकिंग बाउंड्री विद उदयपुर एंड डूंगरपुर, ठीक है। उदयपुर और डूंगरपुर की आपके ये बाउंड्री बना रही है। इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी एक तो हमने देख ली थी, त्रिवेणी संगम पर जहां सोम मिल रही थी वहीं पे आपके जाखम भी मिल रही थी, एंड जाखम इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ सोम। सो जाखम एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। उसके अलावा गोमती, सारणी, तोडी, ठीक है, ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ, गोमती जो है ना, उसने क्या किया, एक टेबल होती है ना हिंदी में, उसको हम सारणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन? टेबल को हिंदी में क्या बोलते हैं? सारणी बोलते हैं, ठीक है। सो गोमती ने क्या किया, वो एक जो सारणी बनी हुई थी उसको क्या कर दिया, तोड़ दी, और उससे क्या हुआ, उसको जख्म लग गया। क्या लग गया? उसको जख्म लग गया, ठीक है। तो गोमती ने क्या किया, गोमती ने सारणी तोड़ी और उससे उसको क्या लगा, जख्म लग गया। दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ सोम रिवर, दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ व्हाट? सोम रिवर, ठीक है। तोड़ी, सारणी, गोमती। किसने तोड़ी? गोमती ने। क्या तोड़ी? सारणी, ठीक है। जाखम। यहां पर दो इंपॉर्टेंट डैम्स हैं, मैं बोलूंगा कि दो इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिकरेंट क्वेश्चन अगर आया है तो वो आपके आया है सोम, कमला और अंबा, और उसकी लोकेशन की कहां पर लोकेटेड है। सोम, कमला, अंबा सोम रिवर पर है, और कहां लोकेटेड है आपका? डूंगरपुर के अंदर में। सोम, कमला, अंबा, सोम, कमला, अंबा, ये कहां पर लोकेटेड है? आपके डूंगरपुर के ऊपर के अंदर लोकेटेड है। किस रिवर पर है आपका ये डैम बना हुआ? सोम रिवर पर है। फिर आपके सोम कागदर डैम है, सोम कागदर डैम है, ये आपके सोम रिवर पर ही बना हुआ है, लेकिन ये उदयपुर में बना हुआ है। ये आपके क्या है? उदयपुर में बन रहा है। तो उदयपुर से सोम ओरिजिनेट हो रही है, बिचमेड़ा की हिल से ओरिजिनेट हो रही है, उसके बाद वो डूंगरपुर में एंटर हो रही है। तो उदयपुर के अंदर में तो उसके क्या है, सोम कागदर जो है पिकअप डैम बना हुआ है, डूंगरपुर में आया था सोम कमला अंबा डैम बन गया है, ठीक है। और ये बेणेश्वर में आपके क्या कर रही है, आपके मर्ज हो रही है माही के अंदर में। तो ये आपके सोम रिवर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको याद रह जाएंगे, इसको अच्छे से याद रखना है। बिचमेड़ा, ठीक है, सोम, बिचमेड़ा, सोम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि जाखम, जाखम जो है हमने देखा सोम की ट्रिब्यूटरी है जाखम, ठीक है। जाखम आपके बनवार माता हिल्स, भंवर माता, एक्चुअली ये भंवर माता है, भंवर माता हिल्स डूंगरपुर के अंदर से आपके ये ओरिजिनेट हो रही है। कहां से ओरिजिनेट हो रही है? भंवर माता हिल्स डूंगरपुर से आपके जाखम ओरिजिनेट हो रही है। ये फ्लो कहां से कहां कर रही है आपके? देखिए प्रतापगढ़, डूंगरपुर और उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और उदयपुर के अंदर में फ्लो हो रही है। कुछ तो गड़बड़ है, ये शायद फिर डूंगरपुर नहीं होगा, भंवर माता हिल्स, विल सी इट आउट। वैसे तो ठीक है, प्रतापगढ़ से ही एक्चुअली आती है यहां से, फिर ये आपके आती तो यहीं से है, उदयपुर में जाती है एंड देन डूंगरपुर में आती है। प्रतापगढ़, फिर आपके, ठीक है, मतलब ये तीनों ऐसे लिख दो कि यार इन तीनों से ही आपके फ्लो हो रही है, सेम सीक्वेंस में नहीं हो रही है, ठीक है। प्रतापगढ़, डूंगरपुर और उदयपुर के अंदर में, ठीक है। ये भंवर माता हिल से आपके ओरिजिनेट हो रही है, प्रोबेबली ये शायद आपके
प्रतापगढ़ में होगा। ठीक है, फ्लोज थ्रू सीता माता सेंचुरी, सीता माता सेंचुरी से ये आपके फ्लो होती है। ठीक है, जो कि कहां लोकेटेड, आपके प्रतापगढ़ में। एंड दिस इज, ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, सीता माता सेंचुरी किसके लिए जानी जाती है, तो आप याद रखना फ्लाइंग स्क्विरल के लिए जानी जाती है। दिस इज नोन फॉर फ्लाइंग स्क्विरल, फ्लाइंग स्क्विरल के लिए सीता माता सेंचुरी जानी जाती है। और बहुत बार रिपीटेडली ये क्वेश्चन आया है आपका, हम पढ़ेंगे जब कंजर्वेशन रिजर्व्स और नेशनल पार्क्स वगैरह पढ़ेंगे वहां पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। तो सीता माता सेंचुरी से आपके ये फ्लो हो रही है, तो प्रतापगढ़ से आपके उदयपुर में जाती है, देन आपके ये डूंगरपुर में जाती है। ठीक है, सीक्वेंस भी अगर मैं बात करूं तो पहले ये आपके उदयपुर में जाएगी एंड देन आपके डूंगरपुर में आएगी। भंवर माता हिल्स आपके प्रतापगढ़ से ही आपके ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, करमाई और सूकली, ये दो इंपॉर्टेंट जो है ट्रिब्यूटरी हैं इसकी, करमाई और सूकली। ठीक है, याद इतना रखना नहीं है, बहुत मुझको अभी तक याद नहीं कि कोई क्वेश्चन इसमें पूछा है। ठीक है, और पूछने के चांस भी नहीं है। ये याद रखना कि इसके ऊपर एक डैम, बहुत ही इंपॉर्टेंट डैम बना हुआ है, दैट इज योर जाखम डैम, विच इज द हाईएस्ट डैम ऑफ राजस्थान। ठीक है, अनूपपुरा विलेज प्रतापगढ़ के अंदर में आपका ये बना हुआ है। अनूपपुरा विलेज प्रतापगढ़ के अंदर में ये आपका जाखम डैम जो है वो जाखम रिवर पे बना हुआ है, ये याद रखना है। ठीक है, सो जाखम डैम, अनूपपुरा विलेज और प्रतापगढ़ के अंदर में बना हुआ है। ठीक है, याद रहेगा। नाउ सी नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं तो आपके अनास रिवर आ जाती है। अनास रिवर का ओरिजिन कहां से है, ओरिजिन आपके ए से अनास, ए से आंबेर हिल्स। ठीक है, तो आंबेर हिल्स विंध्यन माउंटेन और एमपी से आपके, तो अनास आपके एमपी से ओरिजिनेट हो रही है एंड देन जो है ये आपके एंटर होती है राजस्थान में। राजस्थान में कहां पर आपके ये जो है एंटर हो रही है, मेलेडी खेड़ा, मेलेडी खेड़ा। ठीक है, अनास एक्चुअली मेलोडी कर रही है, ये बस ऐसे याद कर लो, है ना, मेलोडी खेड़ा बांसवाड़ा के अंदर में। ठीक है, और ये आपके अनास भी जो है गलियाकोट के नजदीक में डूंगरपुर में, ये माही में जाकर के मिल जाती है। अनास जो है गलियाकोट के पास में डूंगरपुर में माही में जाकर के मिल जाती है। और अनास की एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, वो है कौन सी, जब सब लोग हैरान हो गए थे, है ना, सो दैट इज योर हैरान। हैरान जो है ये आपकी अनास की एक ट्रिब्यूटरी है। देन आप देखो कि मोरेन रिवर है, मोरेन रिवर जो है ये आपके डूंगरपुर हिल्स, डूंगरपुर से ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, ये भी गलियाकोट के नजदीक में मीट कर रही है माही से। मोरेन भी जो है आपके क्या है, माही से मिल रही है, नियर गलियाकोट इटसेल्फ। तो गलियाकोट कई बार हमने पढ़ लिया, अब अपने को याद हो जाना चाहिए कि गलियाकोट कहां है, डूंगरपुर के अंदर में लोकेटेड है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जो माही की, ठीक है, जिनके ओरिजिन प्लेसेस वगैरह पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, दिस इज द ओनली रिवर इन द वर्ल्ड, माही इज द ओनली रिवर इन द वर्ल्ड, ठीक है, विच इज क्रॉसिंग द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को देखिए, ये अमरोरू हिल्स से ओरिजिनेट हो रही है, देन इट इज एंटरिंग इनटू बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर एंड देन इट इज गोइंग इनटू गल्फ ऑफ खंबात। ठीक है, सिमिलरली आप देखिए कि इक्वेटर यानी कि 0 डिग्री पर आपके, मैंने कल बताया था, एक रिवर है जो ट्वाइस कट कर रही है, 2 बार कट कर रही है, एक बार यहां से एक बार यहां से, इस लाइन को, ये 3 इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। ठीक है, सो इक्वेटर को कट करने वाली जो 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है एंड देन इट इज गोइंग टुवर्ड्स, आप इसका डायरेक्शन भी देखो, ये वेस्ट साइड फ्लो कर रही है, यानी ये आपके अरेबियन सी वाले साइड सेक्शन में जाके मिल रही है। ये आपके एक्चुअली कॉन्गो जायरे है, तो अगेन ये अटलांटिक ओशन के अंदर में जाकर के मिल रही है। ठीक है, एंड अगेन लिम्पोपो जो है ये भी आपके क्या है, इट इज इन व्हाट, लिम्पोपो साउथ अफ्रीका के अंदर ही है शायद। ठीक है, तो ये भी आपके क्या है, ये आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को जो है कट कर रही है 23.5 डिग्री साउथ को। ठीक है, साउथ अफ्रीका में है लिम्पोपो, और ये आपके इंडियन ओशन के अंदर में जाकर के गिरती है।
ठीक है, तो ये आपके क्या है, लिम्पोपो इंडियन ओशन में आकर के गिर रही है, ठीक है। वो आपके माई जो है वो अरेबियन सी के अंदर में आकर गल्फ ऑफ खंबात में आकर के गिर रही है। एंड देन कॉन्गो जो है वो आपके कहां पर गिर रही है, अटलांटिक ओशन के अंदर में जाकर के गिर रही है, ठीक है। ये भी कई बार इस तरीके से भी इस कॉन्टेक्स्ट में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो डायरेक्शन इसलिए जो बनाया हुआ है उसी डायरेक्शन के अंदर में उसको बनाना, एंड उसका एग्जिट पॉइंट भी लिख देना साथ में ही उसके आगे, ठीक है। सो यहां पर आप देखो कि ये आपके क्या है, ये आपके अरेबियन सी के अंदर में जाकर के गिर रही है, गल्फ ऑफ खंबात यहां पर, ठीक है। दिस इज गोइंग टुवर्ड्स व्हाट, ये कॉन्गो जायरे है, ठीक है, जो कि क्या है अटलांटिक ओशन, एंड देन इट इज गोइंग इनटू दिस इंडियन ओशन के साइड में जो है आपके मोजाम्बिक आइलैंड पे, साउथ अफ्रीका के अंदर में लिम्पोपो, ठीक है। तो ये याद रहेंगे, ठीक है, काफी इजी से क्वेश्चन है, बना लिया। जा तो अपन सही पेस से रहे हैं ना, मतलब कोई बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहे ना। नाउ सी, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे और उन्होंने बाड़मेर की धरा पर खड़ा होकर के बोला था सुजलाम सुफलाम प्रोजेक्ट जो है, ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है जो मैं लॉन्च कर रहा हूं, या ऐसे कुछ करके, ठीक है। तो सुजलाम जो है एक प्रोजेक्ट भी है जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है उसके द्वारा रन किया जा रहा है, एंड दैट इज अ ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट विच इज रन इन व्हाट, आपके बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आपका रन किया जा रहा है, क्या है आपका सुजलाम प्रोजेक्ट, ठीक है। और एक आपका सुजलाम सुफलाम प्रोजेक्ट है, ये क्या है, ये माही रिवर को क्लीन करने का एक इनिशिएटिव है। याद रखना, दो डिफरेंट सेम नेम के साथ में है लगभग, लेकिन डिफरेंस है, सुजलाम सुफलाम प्रोजेक्ट है वो आपके माही रिवर को क्लीन करने का एक इनिशिएटिव है। माही रिवर के अंदर में पॉल्यूशन, ठीक है, पॉल्यूटेंट्स वगैरह आ गए तो उसको क्लीन कर रहे हैं, ऐसी एक ड्राइव है, कैंपेन है, ठीक है। वेयर एज सुजलाम जो प्रोजेक्ट है ये एक आपका क्या है, ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है, क्योंकि आप देखो बाड़मेर में क्या है, सैलिनिटी फ्लोराइन की जो है मात्रा बहुत ज्यादा है ना, तो वहां पर आपके क्या है, रिक्वायर्ड है क्या, नॉन एल्कलाइन वाटर, ठीक है। सो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क, ठीक है, उसने जो है उसके इनिशिएटिव के थ्रू जो है, या वो इंप्लीमेंटिंग बॉडी है, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जो है एक पोर्टेबल वाटर प्रोवाइड करने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है ड्रिंकिंग वाटर, वो क्या है, सुजलाम प्रोजेक्ट है, वो क्या है आपका सुजलाम प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में अगर कुछ डिफरेंशिएशन आए तो हम कर सकते हैं, और अभी रिसेंटली जो नरेंद्र मोदी जी ने जो लॉन्च किया है उसको भी देख लेना है, सुजलाम सुफलाम जो प्रोजेक्ट है ना वो भी देख लेते हैं क्या है, सुजलाम सुफलाम योजना है, ठीक है। At the heart of this transformation lies Sujlam Suflam Yojana, a visionary initiative launched by नरेंद्र मोदी। 2003 के अंदर में नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था सुजलाम सुफलाम योजना, वाटर स्केरसिटी जो है उसको करने के लिए। ये वाटर कंजर्वेशन ड्राइव है सुजलाम सुफलाम जो है ना, ये भी अभी 2023 में भी लॉन्च किया गया, अभी भी इन्होंने बात की थी, ठीक है। सो गुजरात गवर्नमेंट ने जो है सुजलाम सुफलाम जो है वाटर कंजर्वेशन ड्राइव जो है 2023 के अंदर में 17 फरवरी 2023 के अंदर में लॉन्च किया। रिसेंटली अभी नरेंद्र मोदी जी ने भी डिस्कस किया था, वेल डिस्कस इट आउट कि क्या एग्जैक्टली था अभी रिसेंटली, ठीक है। मोर और लेस ये सारे जितने भी सुजलाम सुफलाम है वो क्या है, वाटर या ड्रिंकिंग वाटर या वाटर कंजर्वेशन या रिवर के क्लीनिंग से रिलेटेड है, ठीक है, इतना याद रखना है। देन माही बजाज सागर प्रोजेक्ट्स, कुछ प्रोजेक्ट्स हम देख लेते हैं जो कि आपके माही रिवर पर है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है वो है आपका माही बजाज सागर प्रोजेक्ट। माही बजाज सागर प्रोजेक्ट ये एक आपका क्या है, जॉइंट इनिशिएटिव है या जॉइंट प्रोजेक्ट है, ठीक है। एक तरफ आपके गुजरात है और दूसरी तरफ आपके राजस्थान है। राजस्थान का शेयर याद रखना इसके अंदर में कम है, ठीक है, राजस्थान का शेयर जो है इसके अंदर में कम है, जबकि गुजरात का शेयर ज्यादा है। ये क्वेश्चन आता है, याद रखना 55% शेयर जो है, इसीलिए जब लिखो
तो पहले गुजरात लिखना फिर राजस्थान लिखना, ताकि आपको उस ऑर्डर में याद रहे कि हाँ गुजरात का जो है ना शेयर ज्यादा है और राजस्थान का कम है, और 45% जो है वो आपके क्या है, राजस्थान का शेयर है। ठीक है, अब ये माही बजाज सागर प्रोजेक्ट जो है ये माही रिवर पर लोकेटेड है, तो कहां पर लोकेटेड है, तो आप बोलेंगे कि यार बोरखेड़ा बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में ये आपका प्रोजेक्ट लोकेटेड है। ये क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, कि माही बजाज सागर प्रोजेक्ट जो कि कहां लोकेटेड है, तो बांसवाड़ा। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़ दे देते हैं, तो याद रखना है माही बजाज, बी से बजाज एंड बी से बांसवाड़ा। ठीक है, ठीक है, बजाज सागर डैम जो है आपके बांसवाड़ा में है। ठीक है, बोरखेड़ा अगेन देखो लोकेशन भी, ऑल 3 बीज जो हैं वो यहां पर आपके एक साथ आ जाते हैं, दैट इज योर बजाज, बोरखेड़ा और बांसवाड़ा। ठीक है, 3 बीज हैं आपके इसके। ठीक है, दैट इज योर बजाज, बोरखेड़ा, बांसवाड़ा। ठीक है, लॉन्गेस्ट डैम है राजस्थान का, लॉन्गेस्ट डैम ऑफ राजस्थान है, इसकी लेंथ कितनी है, 3109, 3109 मीटर आपकी इसकी क्या है, लेंथ है। ठीक है, और साथ ही साथ इट इज द लार्जेस्ट डैम है ना प्रोजेक्ट इन ट्राइबल एरियाज ऑफ राजस्थान। जो ट्राइबल एरिया है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, तो इसके अंदर में एक सब लार्जेस्ट डैम भी जो है इस पर्टिकुलर ट्राइबल एरिया के रेस्पेक्ट में ये लार्जेस्ट डैम है। ठीक है, ये आपके इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है जिसका इरिगेशन भी है, वाटर कंजर्वेशन भी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी है। ठीक है, तो ये आपका कैसा है, एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, ये क्या है आपका, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसका शेयर गुजरात का 55% है, मैं आपको बता चुका हूं, और राजस्थान का कितना है, 45% शेयर है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट डैम है, लार्जेस्ट डैम इन ट्राइबल एरिया है। ठीक है, 55% गुजरात का शेयर है, 45% राजस्थान का शेयर है। बोरखेड़ा यानी 3 बीज, बजाज, बोरखेड़ा, बांसवाड़ा, बजाज, बोरखेड़ा, बांसवाड़ा, बस ऐसे याद रखोगे तो याद आ जाएगा कि ये बोरखेड़ा के अंदर में है। ठीक है, और ये बांसवाड़ा के अंदर में है। ठीक है, 3109। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट कितनी है, आपके 2 स्टेजेस के अंदर में जो है आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट प्रोड्यूस की जा रही है। 2 यूनिट तो आपके 25 मेगावाट की है, 2 यूनिट आपके कितनी है, 25 मेगावाट की है। टोटल कितना बना रहे हैं, 50 मेगावाट। ये 2 यूनिट आपके प्रोड्यूस कर रहे हैं, 25 इंटू 2 50, और 2 यूनिट्स आपके क्या हैं, 45 मेगावाट की हैं। ये 45 इंटू 2 यानी कि 90, और टोटल जब आप इनका करते हो दैट इज योर 90 प्लस जो है 50, दैट इज योर 140। ये पूछा गया है कि टोटल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कितनी प्रोड्यूस होती है माही बजाज सागर डैम से, तो 140 मेगावाट की आपके इलेक्ट्रिसिटी जो है जो इसके प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है। ठीक है, और ये भी याद रखना कि कंप्लीटली इलेक्ट्रिसिटी के मामले में देखो इरिगेशन वगैरह सब कुछ, पानी ड्रिंकिंग के लिए वो तो गुजरात राजस्थान के बेनिफिशियरी हैं, लेकिन कंप्लीटली इलेक्ट्रिसिटी का बेनिफिट कौन ले रहा है, ओनली एंड ओनली राजस्थान का वो जो ट्राइबल एरिया है उसी को मिल रहा है इसका बेनिफिट। सो कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी जो है ये आपको याद रखना है इज सप्लाइड इन द ट्राइबल एरियाज ऑफ राजस्थान, यानी कि 140 के 140 कौन कंज्यूम कर जा रहा है, राजस्थान कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, ट्राइबल बेल्ट के अंदर में दैट इज। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कि आपको सिर्फ यहां पर लिख देंगे इलेक्ट्रिसिटी इज शेयर्ड बाय गुजरात एंड राजस्थान, बस इतना सा स्टेटमेंट चेंज करके आपके सामने लिख देंगे। अब आपको रिकॉल करना है कि यार कंप्लीटली जो है ये राजस्थान लेता है। ठीक है, तो ये आपके 140 मेगावाट की जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, इसके अंदर में 2-2 यूनिट्स है, टोटल 4 यूनिट्स हैं। ठीक है, 25 की 2, 45 की 2, टोटल आपके 50 प्लस 90 दैट इज योर 140। देन आपके नेक्स्ट जो डैम है वो है कौन सा, आपका कागदी पिकअप डैम। कागदी पिकअप डैम देखो बुक्स के अंदर में आपको ये डूंगरपुर लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन याद ये रखना है कि ये आपके क्या है, कागदी पिकअप डैम जो है वो आपके कहां लोकेटेड है, बांसवाड़ा के अंदर में लोकेटेड है। कागदी पिकअप डैम जो है आपके कहां लोकेटेड है, बांसवाड़ा में। ठीक है, और ये आपके बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ही इसका बेनिफिशियरी भी है। ठीक है, वाटर स्टोरेज के मामले में बोल दो या इरिगेशन के लिए। अब क्योंकि ये पिकअप डैम है, ठीक है, तो पिकअप डैम यूजुअली जो है आपका क्या है, वाटर स्टोरेज और इरिगेशन के लिए यूज में लिया जाता है। पिकअप डैम क्या होता है, पानी को पिक करता है एंड उसके बाद में वो उसको क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है,
देन यहीं पे इसी रिवर पर गुजरात के अंदर में एक और डैम है, दैट इज योर कडाना डैम। गुजरात के ऊपर आपके क्या है, कडाना डैम है, गुजरात के अंदर में लोकेटेड है, ठीक है, डाउन स्ट्रीम इन गुजरात के अंदर में लोकेटेड है, ठीक है। तो अब आपको अगर सीक्वेंस पूछ ले कि बताओ भैया कि माही की जो रिवर है इसके ऊपर जो है बेसिकली क्या है, कहां कौन सा डैम लोकेटेड है, तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे कि यार सबसे पहला जो डैम है वो आपके बोरखेड़ा के अंदर में है, बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर में, और वो आपका कौन सा है, माही बजाज सागर डैम, ठीक है। उसके बाद में वापस आप देखोगे कि इसके ऊपर एक और है, वो आपका कौन सा है, कागदी पिकअप डैम, और ये आपके अगेन बांसवाड़ा के अंदर में ही लोकेटेड है। एंड देन आप यहां पर बाहर गुजरात के अंदर में कडाना, कडाना डैम, ये आपके गुजरात के अंदर में लोकेटेड है, ठीक है। सो ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है, ठीक है, कि पहले आपका माई बजाज सागर आ गया, देन आपके क्या है कागदी पिकअप डैम आ गया, एंड देन आपके क्या है कडाना डैम आ गया, ठीक है। नाउ सी यहां पर ये जो माही रिवर सिस्टम है अगेन गुजरात और जो है बांसवाड़ा के बॉर्डर से ये जो है पास होता है, क्रॉसेस द बॉर्डर, ठीक है, और गुजरात के आसपास जो है ये आपका क्या है, ये बना हुआ है, इस बॉर्डर से जस्ट नियर बाई है कडाना डैम जो लोकेटेड है, ठीक है। और इसका भी एक शायद पिकअप डैम भी है छोटा सा, हम जब वापस इरिगेशन जब पढ़ेंगे ना तो वहां पर आपको मैं प्रॉपर्ली इसको जो डैम्स वगैरह पढ़ेंगे उसके अंदर मैं बताऊंगा, ठीक है। देन आपके क्या है, मैंने आपको बताया था एक इंपॉर्टेंट है सोम रिवर के ऊपर में सोम कागदर प्रोजेक्ट है। कहां पर लोकेटेड है सोम कागदर प्रोजेक्ट, आपके उदयपुर के अंदर में लोकेटेड है, ठीक है। किस रिवर पर है, आपके सोम रिवर के ऊपर है, ठीक है, ये अपन बता चुके हैं आपको ऑलरेडी, ठीक है। सोम कागदर प्रोजेक्ट उदयपुर के अंदर में है, सोम रिवर पर है, जो कि ट्रिब्यूटरी है किसकी, माही की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, वहीं पे मैं आपको लिखवा चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है। और इसका काम भी क्या है, वाटर स्टोरेज पिक, ठीक है, सोम कागदर प्रोजेक्ट का, और साथ में क्या है आपके इरिगेशन फैसिलिटी जो है वो भी देता है, ठीक है। मोस्टली ये सारे जो हैं आपके मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। स्पेशली माही जो है वो एक बड़ा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, लार्ज, ठीक है। सोम कमला अंबा डैम, सोम कमला अंबा डैम ये भी आपके क्या है, सोम रिवर पर ही है, हमने देखा था, और कहां लोकेटेड आपका, डूंगरपुर के अंदर में लोकेटेड है आपके, ठीक है, सोम रिवर पर है, और वहां की वाटर नीड्स को ये भी फुलफिल कर रहा है आपका, ठीक है। लार्जली क्वेश्चन यही आता है आपका, सोम कमला अंबा डैम जो है वो कहां लोकेटेड है, डूंगरपुर में, किस रिवर पर है, आपके सोम रिवर पर लोकेटेड है, ठीक है। देन हमने जाखम डैम भी देखा था, जाखम डैम जाखम रिवर पर है, कहां पर लोकेटेड, आपके प्रतापगढ़ के अंदर में लोकेटेड है, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया सीता माता सेंचुरी से पास करता है, विच इज नोन फॉर फ्लाइंग स्क्विरल के लिए जानी जाती है, कहां पर है, प्रतापगढ़ के अंदर में है, ठीक है। हाईएस्ट डैम है ये राजस्थान का, राजस्थान का हाईएस्ट डैम है, इंडिया का नहीं, ठीक है, राजस्थान का ये हाईएस्ट डैम है। इसकी हाइट कितनी है, 81 मीटर इसकी हाइट है, राजस्थान का हाईएस्ट डैम है जिसकी हाइट कितनी है आपके 81 मीटर है। और ये आपके प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट को क्या करेगा, इरिगेशन जो है बेनिफिट्स देगा, यानी कि इरिगेशन के लिए वाटर अवेलेबिलिटी जो है आपके प्रोवाइड करेगा जाखम डैम, ठीक है। तो हमने ये इंपॉर्टेंट डैम्स जो हैं वो देख लिए, ठीक है। क्विकली हम इनको रिवाइज भी कर लेंगे एक बार। नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, एक टेबल में अभी वापस समराइज हो जाएंगे सारे, ठीक है। सारी पॉइंट जितना लिख दिया इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। की पॉइंट जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं उनको कम से कम अच्छे से याद करके और उसको अंडरलाइन भी करते जाना साथ साथ में कि हाँ ये मेरे को इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जाखम रिवर पर है, सीता माता सेंचुरी, प्रतापगढ़, फ्लाइंग स्क्विरल, हाईएस्ट डैम, ठीक है, 81 मीटर ऑफ राजस्थान, ठीक है। प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट को इरिगेशन फैसिलिटीज देता है, ठीक है, राइट। देखो हम पढ़ते पढ़ते भी 2-3 बार कम से कम एक क्लास के अंदर में ना रिवीजन कर रहे हैं, और तब भी अगर अपने को याद नहीं हो रहा है तो फिर गड़बड़ है, ठीक है। और घर जाकर के एक बार और अच्छे से तबीयत से पढ़ लोगे तो आपको चीजें याद हो जाएगी, ठीक है। नाउ सी
इन द समराइज फॉर्म जितना हमने पढ़ा वो सारा चीजें देखो। कौन सी मेयाड लेक से आ रही है ओरिजिनेट, ठीक है। कौन सी अमरेरू हिल्स, कहां पर है, विंध्यन, किस डिस्ट्रिक्ट में है, धार डिस्ट्रिक्ट, कहां पर है आपके मध्य प्रदेश में, ठीक है। कहां पर जा रही है ये आपके ड्रेन, कहां पर हो रही है, गल्फ ऑफ खंबात गुजरात के अंदर में। लेंथ कितनी है इसकी 576। राजस्थान में कितनी है, मैजिक नंबर दैट इज योर 171, ठीक है। नाउ सी कैचमेंट एरिया इसका कौन सा है आपका, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। मेनली क्या है आपका ट्राइबल रीजन है, राइट। उसके बाद में मेजर ट्रिब्यूटरीज हमने क्या बोला था, हम क्या है मौसा जी आएंगे तो अपन क्या चलाएंगे, एसी चलाएंगे, ठीक है। तो मौसा जी का क्या बन जाएगा, एरा बन जाएगा वो, है ना। मौसा जी आराम से एटला कर बैठेंगे एसी के अंदर में, ठीक है। और बाकी सब लोग घर के क्या हो जाएंगे, हैरान, दैट इज दिस, ठीक है, राइट। तो सब लोग बोलेंगे क्या, जल्दी बधारो मौसा जी को, दैट इज भदार, लास्ट वाली जो, राइट। सो अनास, चाप, मोरेन, सोम, जाखम, एरन और पनम भी है, ठीक है। भादर भी थी, ठीक है, ये हमने देख ली थी। त्रिवेणी संगम जो है, रिलीजियस सिग्निफिकेंस क्या आपके, त्रिवेणी संगम जो है यहां पर बनता है सोम, जाखम और माही। कहां पर बनता है, बेणेश्वर में। कौन सी जगह पर लोकेटेड है, नवा टापरा, ठीक है, ठीक है, या नया टापरा भी बोल सकते हैं, ठीक है। नवटपुरा, सॉरी, नया टापरा या फिर नवटपुरा, ये आपके कहां लोकेटेड है, डूंगरपुर के अंदर में, ठीक है। नाउ सी इसके अदर नेम्स क्या क्या हैं। गंगा कहां की कहलाती है, ट्राइब्स की गंगा, और कहां की गंगा, वागड़ की गंगा, और कहां की गंगा, कांटल की गंगा, और स्वर्ण रेखा ऑफ साउदर्न राजस्थान, ठीक है। ये चीज हमने सीधे देखी। अब हमने डैम्स देखे, चलो बताओ माई बजाज सागर डैम कहां पर लोकेटेड है, क्या याद रखोगे, 3 B's, दैट इज योर बजाज, ठीक है, बजाज, ठीक है, बोरखेड़ा, बांसवाड़ा, ठीक है, बजाज बोरखेड़ा बांसवाड़ा में लोकेटेड है, ठीक है। किस पे है ये आपके, माई रिवर पर है, ठीक है। एंड दिस इज द लार्जेस्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान, ठीक है, दिस इज द लार्जेस्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान। हाइट कितनी है इसकी, 3109 मीटर, ठीक है। एंड इट इज द लॉन्गेस्ट भी, है ना, लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट दोनों ही है, ठीक है। सो आपके क्या है, बोरखेड़ा बांसवाड़ा, ठीक है, लॉन्गेस्ट है, ठीक है, 3109। माही पे है इरिगेशन, वाटर स्टोरेज और इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये क्या है, मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसकी गुजरात की शेयर बता दो 55, राजस्थान की शेयर बता दो 45। कागदी पिकअप डैम कहां पर लोकेटेड आपका, बांसवाड़ा में। किस पे लोकेटेड है, माही पे, इरिगेशन और वाटर स्टोरेज के लिए, ठीक है। कडाना डैम कहां पर लोकेटेड है, गुजरात में। किस पे लोकेटेड है, अगेन माही पर, वाटर मैनेजमेंट और इरिगेशन सेम चीज है, ठीक है। देन उसके बाद में नेक्स्ट आपका आ जाता है वो 3 हमने प्रोजेक्ट जो उनकी ट्रिब्यूटरीज में देखे, दैट इज योर सोम कागदर प्रोजेक्ट, उदयपुर में है, किस रिवर पर है, सोम रिवर पर है, ठीक है, वाटर मैनेजमेंट और इरिगेशन के लिए। सोम कमला अंबा डैम किस पे लोकेटेड है, सोम पर और डूंगरपुर में लोकेटेड है, ठीक है, वाटर स्टोरेज एंड इरिगेशन के लिए। जाखम डैम जो कि हाईएस्ट डैम है राजस्थान का, कितनी हाइट है, 81 मीटर, ठीक है, प्रतापगढ़ के अंदर में लोकेटेड है और जाखम रिवर पर है, इरिगेशन दे रहा है, फैसिलिटीज किसको, प्रतापगढ़ को। तो ये हमने रिवाइज कर लिया, ठीक है। नाउ सी नेक्स्ट आपकी जो रिवर है दैट इज योर साबरमती रिवर, ठीक है। साबरमती रिवर जो है ये आपके पदारुना हिल्स कोटड़ी, क्या है, पदारुना हिल्स कोटड़ी तहसील उदयपुर से ओरिजिनेट हो रही है। क्या है आपके, पदारुना हिल्स कोटड़ी तहसील उदयपुर से साबरमती आपके ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है। ये इसका साबरमती का जो आपका ड्रेनेज बेसिन है, देखो यहां से, ये कल मैंने बताया भी था, ये आपका साबरमती का है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है ये आपका माही का सेक्शन है जो ड्रेनेज बेसिन कवर कर रहा है, ठीक है। ये भी ड्रेन कहां पर होगी आपके, गल्फ ऑफ खंबात के अंदर में, ठीक है, गुजरात के अंदर में। लेंथ इसकी कितनी है, 416 किलोमीटर, कितनी है, 416 किलोमीटर। एंड याद रखना ओनली ये जो है आपके राजस्थान के अंदर में सिर्फ और सिर्फ कितनी, मात्र 45 किलोमीटर। हमने कैचमेंट एरिया देखा था, कितना था इसका कैचमेंट एरिया, साबरमती का कैचमेंट एरिया किसको याद है, किसी एक पर्सन को भी याद नहीं है, साबरमती का
कैचमेंट एरिया कितना था? कोई 1% भी याद नहीं कर पा रहा? 1% ही तो है इसका, ठीक है, 1% ही है, ठीक है, और वो भी कहां है? पूरा का पूरा उदयपुर के अंदर में है, ठीक है, लिखवाया था आपको उस टेबल पे, राइट। तो उदयपुर में, यहां सामने ही देख लेते तब भी दिख जाता है, इधर उधर देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। देन आपके गुजरात के अंदर में ये चाहती है, ठीक है। सो ये आपके 416 किलोमीटर लेंथ है इसकी टोटल, और उसमें से राजस्थान में केवल और केवल 45 किलोमीटर है, और ये आपके क्या है? उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, ओनली उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में ये आपकी फ्लो होती है। साबरमती जो है उदयपुर में 1% एरिया कवर करती है, ठीक है, और फिर आपके ये गुजरात में चले जाती है ना। तो फिर आप लोगों ने वो गाना भी सुना होगा, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, है ना। तो ये साबरमती के जो संत थे ये कहां रहते थे? उदयपुर में थोड़ी रहते थे, साबरमती आश्रम में रहते थे। वो संत कौन थे? वो साबरमती के संत कौन थे? साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम। तो ये कौन थे? गांधी जी साबरमती आश्रम में रहते थे। और ये साबरमती आश्रम कहां लोकेटेड है? इसी साबरमती रिवर के कोस्ट पे लोकेटेड है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे ये भी, ठीक है। सो याद रखना, कभी कभी क्या होता है, गाने भी ज्योग्राफिकल लोकेशंस को हमें बता देते हैं कि यार ये हाँ यहाँ के हैं, ठीक है। नाउ सी, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में 1%, एंड देन आपके ये गुजरात के अंदर में चला जाता है, ठीक है। नोट कर लिया ये? अच्छा, एरिया को भी विजुअलाइज करना कि यार ये एकदम गुजरात के बॉर्डर पर ही है उदयपुर, है ना, यहां पर, ठीक है, 1% ऑफ द एरिया इटसेल्फ। अब आप देखो इसकी ट्रिब्यूटरीज 1% आपका है, ठीक है। इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब दिवाली आती है तो आप सब लोग क्या बोलते हो कि क्या खाना है, ठीक है, क्या खाना? मिठाई खानी होती है, ठीक है। अब किसी एक बंदे का जो है मावा बहुत फेमस है, तो वो जो है बेसिकली क्या है कि मिठाई की दुकान पे जाके बोलता है क्या, वैसे हमें मावा चाहिए। क्या चाहिए? मावा चाहिए। क्या है? वैसे हमें मावा चाहिए का तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो क्या चाहिए हमें? वैसे मावा चाहिए, है कि नहीं, राइट। एग्जैक्टली अहमदाबाद में, अहमदाबाद भी है, अहमदाबाद से थोड़ा सा दूर है साबरमती। साबरमती इज इंडिपेंडेंट सिटी एंड महात्मा गांधी, बिल्कुल निकी जी। सो वैसे हमें मावा चाहिए, दैट इज योर वे से क्या है? वेत्रक। से आपका क्या है? वैसे में सही, ठीक है। हमें में ह जो है वो आपके क्या है? हतमती। हमें, और में से आपका क्या आ जा रहा है? हमें, तो आपके मेशवा, ठीक है। फिर मां, मां से आपके दो आ रहे हैं, माजम भी है, मां से मानसी भी है। मां से माजम, मां से मानसी, है ना। अब आप बोलोगे कि यार कि मानसी तो फीमेल नेम है, बनास की हो सकती थी, हो तो सकती थी, लेकिन अब एक आदि तो याद रखोगे तब होगा ना, राइट। तो मानसी याद रखना, ये यहां पर है, वहां मनासी है शायद से, ठीक है। फिर वा यानी कि वाकल, मावा चाहिए, दैट इज योर वाकल, ठीक है। तो ये ट्रिब्यूटरीज हैं आपके साबरमती की, वेत्रक, सई, हतमती, मेशवा, माजम, मानसी और वाकल। और मानसी खुद जो है वाकल की ट्रिब्यूटरी है, मानसी खुद जो है वो आपके वाकल की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो वैसे हमें मावा चाहिए, तो आपके क्या हो गया? वेत्रक, सई, हतमती, मेशवा, माजम, ठीक है। मां से दो हैं, याद रखना है ये भी, मावा में मां जो है, माजम है और मानसी, ठीक है, और वाकल लास्ट में, मावा इज वाकल, ठीक है। नाउ सी, अब क्योंकि एचएम सक्सेना में कुछ नए नाम भी इंट्रोड्यूस किए हैं जिनको हमने पूछा भी नहीं, पढ़ा भी नहीं है, हालांकि उसके हिंदी वर्जन में कुछ नहीं लिखा हुआ, अंग्रेजी में ये पता नहीं कहां से लेके आ गए हैं, लेकिन फिर भी दिया है तो हम एक बार जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीडिंग हम रीड कर लेते हैं। शेडी, क्या है? शेडी,
हरनाव, गुइया, गुइया तो हमने वहां पर भी देखी थी, लूनी की भी, ठीक है। गुइया, बस स्पेलिंग अलग है, उसकी अलग है। मोहर, क्या है? मोहर। और देखो खारी यहां पर भी आ गई है, तो ये चौथी खारी आ गई है, राइट, जो मैंने भी आज कल ही पढ़ी कि इसकी भी एक ट्रिब्यूटरी है नई वाली बुक में। सो आपके सेडी, हरनाव, गुइया, मोहर और खारी, एक बार के लिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेजर तो जो रेगुलर पूछी जाती हैं वो तो आपको याद रह जाएंगी ये, वैसे हमें मावा चाहिए से, ठीक है। देन उसके बाद में देखो कि यार मावा खा लिया तो क्या बनेगी? गैस बनेगी, ठीक है। ज्यादा खाते थे वो गैस बन नहीं जाती है, ठीक है। सो ये गैस क्या है? आपके साबरमती पे इंपॉर्टेंट जो सिटीज लोकेटेड हैं वो हैं आपकी, दैट इज योर गांधीनगर, ठीक है, अहमदाबाद एंड साबरमती। गांधीनगर, अहमदाबाद एंड साबरमती। और इस साबरमती के ही तट पर आपके क्या है? साबरमती आश्रम है। गांधी जी जहां पर रहते थे, ठीक है, जहां से टोटल हमें आजादी दिलाई है, ठीक है, दैट इज योर साबरमती आश्रम, ठीक है। तो साबरमती पहले स्टेशन आता है, फिर अहमदाबाद आता है, ठीक है। और साबरमती में एक शानदार सा रिवर फ्रंट भी अब तो जो है बेसिकली चौपाटी टाइप में उन्होंने डेवलप कर दिया। गुजरात में बहुत डेवलपमेंट होते हैं, ठीक है। सो गांधीनगर, अहमदाबाद और साबरमती। और अहमदाबाद में भी एक बड़ी लेक है, कांकरिया लेक, ठीक है, बहुत बड़ी है। अहमदाबाद सिटी उसके अराउंड ही बसा हुआ है, कांकरिया लेक के अराउंड, ठीक है। जैसे चंडीगढ़ जो है वो एक प्लांट सिटी है और सुकना लेक के अराउंड बसा हुआ है, ठीक है। सो वैसे ही है ना। सो गांधीनगर, अहमदाबाद और साबरमती गैस जो है ये आपके क्या है? इंपॉर्टेंट सिटीज हैं जो लोकेटेड कहां पर है? आपके इसके तट पर है, साबरमती के, ठीक है। क्लियर है? ये चीज लिख ली। चलो नेक्स्ट देखें अब ट्रिब्यूटरीज। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, मैंने वहां पर क्या लिखी थी? सेई ओनली, क्या मैंने लिखी थी? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ओनली राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी? आपकी सेई है, ठीक है, ठीक है। ऑल ट्रिब्यूटरीज ओरिजिनेट फ्रॉम डूंगरपुर या फिर उदयपुर। साबरमती की ऑल ट्रिब्यूटरीज, देखो साबरमती खुद तो सिर्फ उदयपुर के अंदर में और पूरा 1% आपका कवर कर रही है, लेकिन ऑल द ट्रिब्यूटरीज, ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ द ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो आपके सिर्फ या तो उदयपुर या फिर डूंगरपुर के अंदर में ओरिजिनेट होगी, ठीक है। देन ऑल द ट्रिब्यूटरीज आर व्हाट? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, सिवाय एक के, वो कौन सी? आपकी सेई। सेई जो है ये आपके क्या है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, किसकी? साबरमती की। ओनली राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी? आपकी सेई, ठीक है। ओरिजिन इसका कहां से हो रहा है? ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है। पादरना विलेज, पादरना विलेज उदयपुर के अंदर में आपका जो है ओरिजिनेट हो रहा है सेई जो है। ओनली राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, हिल्स ऑफ पादरना विलेज उदयपुर। और इसका ड्रेनेज बेसिन आपका देखिए कि उदयपुर के बाद में सीधे गुजरात गई और फिर साबरमती में जाकर के मिल गई, ठीक है। गुजरात के अंदर में साबरमती में मिल रही है ये, क्योंकि साबरमती की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। सो गुजरात में आपके ये साबरमती में आकर के मिल रही है, ठीक है। देन आपकी वेत्रक, वेत्रक जो है वो आपके क्या है? जोठारी विलेज डूंगरपुर का से ओरिजिनेट हो रही है। वेत्रक, वेत्रक आपके कहां से ओरिजिनेट हो रही है? जोठारी विलेज डूंगरपुर से ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है। जोठारी विलेज डूंगरपुर से ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है। देन उसके बाद में आप देखिए वाकल, वाकल जो है आपके गोगुंदा हिल्स, गोगुंदा हिल्स इंपॉर्टेंट है ना। कुंभलगढ़ से गोगुंदा मैंने बताया था, कौन सा प्लेटू है? घोराट का प्लेटू, कुंभलगढ़ से गोगुंदा। तो पहले जो पढ़ा है वो भूलते नहीं जाना है, याद रखते जाना है, ठीक है। रिवाइज करते जाओ रेगुलर, नहीं तो याद नहीं होगा। और इसका तरीका यही है कि यार रोज रोज क्या है, जितना आपने पहले पढ़ा है घर जाकर के पहले पूरे को रिवाइज करो, फिर आज जो फ्रेश पढ़ा है उसको रिवाइज करो। तो ये क्या है? रेगुलर बेसिस पे आपका रिकरेंटली रिवीजन होगा, तो अब माइंड में एक बार सेट हो गया ना, फिर आपको नींद से भी कोई उठा के पूछेगा तो आप सीधे आंसर दोगे वही, ठीक है। गोगुंदा हिल्स उदयपुर के अंदर में आपका जो है ये ओरिजिनेट होती है, वाकल। और ये आपके उदयपुर से फिर आप देखो कि ये ना साबरमती में मिलती है उदयपुर और गुजरात के बॉर्डर पर, उदयपुर और गुजरात के बॉर्डर पर वाकल रिवर जो है मिल रही है साबरमती से, ठीक है। ऑन द बॉर्डर ऑफ उदयपुर एंड गुजरात इट मीट्स विद साबरमती, ठीक है। और इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी में एक क्या है? आपकी मनासी, है ना। ये एक्चुअल में नाम देखो, वो फिर 6 शब्द आ जा रहे हैं ना, वो मानसी जो लिखा हुआ था एक्चुअली उसका नाम क्या है? मनासी है, दैट इज योर MANASI आएगा, मनासी, ठीक है। क्या है? मनासी। तो अब 6 आ गया तो वो अपना रूल 5 वाला एकदम फिक्स है, ठीक है। और आपके
परावी, ये आपके मनासी लिख दोगे, मानसी है तो मनासी, ठीक है। ये भी आपके गोगुंदा हिल्स उदयपुर से ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है। मानसी मनासी वन एंड ऑल सेम वैसे, ठीक है, क्योंकि हिंदी में कुछ लिखते हैं और इंग्लिश में कुछ लिखते हैं, वैसा है ये, ठीक है। तो कोई एक स्टैंडर्ड स्पेलिंग नहीं मिलती है अपने को, और इस माइंडसेट से आपको ना हैबिचुएट हो जाना है कि हाँ यार कहीं बदल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हमें बस ये पिक्चर होना चाहिए कि ये इसकी ट्रिब्यूटरी और ये यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, बस इतना। वो पिक्चर आपके बन गई ना, उसके बाद में आप गलत कभी नहीं करोगे उन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो मनासी ओरिजिनेट हो रही है अगेन गोगुंदा हिल से, जिसकी वाकल की ट्रिब्यूटरी है, वाकल भी ओरिजिनेट हो रही है गोगुंदा हिल से उदयपुर में ही, और ये आपके बॉर्डर पे मिल रही है, ठीक है। ठीक, क्लियर है ये चीज। वेत्रक जोथारी और पादरना से ही, ठीक है। और ये आपके खुद साबरमती कहां से ओरिजिनेट हो रही है, पदारुना, पदारुना हिल्स। डिफरेंस है पादरना एंड पदारुना में, याद रखना। सही जो है पादरना है और पदारुना जो है आपके साबरमती है, ठीक है। चलो फिर हमने वाटर टनल्स पढ़ भी ली थी एक तो, ठीक है। सही टनल हमने देखी थी, ओनली राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, वहां से सही का टनल जो है वो उदयपुर से पाली के बीच में जवाई बांध को पानी दे रहा था, तो फर्स्ट वाटर टनल थी आपकी। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी ऑलरेडी, तो सही वाटर टनल तो हमने कर लिया था। वाटर टनल्स ऑफ साबरमती जो है, दो वाटर टनल्स हैं इसके ऊपर में, एक आपका सही वाटर टनल है, दूसरी आपकी क्या है, मानसी वाकल वाटर टनल, मानसी वाकल वाटर टनल, ठीक है। मानसी वाकल वाटर टनल ये आपके सेकंड वाटर टनल है, एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट। ये आपके क्या है, लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट इन दोनों में से लंबी, सबसे लंबी क्या है, लॉन्गेस्ट कौन सी आपकी, दिस इज योर मानसी वाकल वाटर टनल है, ठीक है, राइट। नाउ सी, यहां पर से ही मैं आपको ऑलरेडी बढ़ा चुका हूं, तो इसको हम जस्ट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखो ये उदयपुर से पानी ले जा रही है, कहां पर, पानी, पाली में, ठीक है। तो उदयपुर टू पाली आपके कनेक्ट कर रही है, वाटर सप्लाई दे रही है किसको, जवाई डैम पाली को वाटर सप्लाई दे रही है, ठीक है। जब जवाई डैम में पानी समर्स के दौरान कम हो जाता है तो सप्लाई कहां से आती है आपकी, सही से आती है। सही क्या है, ओनली राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, किसकी है, साबरमती की है, ठीक है। सही वाटर टनल एक वाटर ट्रांसफर प्रोजेक्ट है, ये अपन को पता चल गया, ठीक है। फर्स्ट वाटर टनल है, ये आपकी कंस्ट्रक्ट की गई है, ठीक है। और ये आपके क्या है, उदयपुर से जवाई डैम पाली, ठीक है, के बीच में कंस्ट्रक्ट की गई है। तो ये तो ऑलमोस्ट की पॉइंट्स आप बस लिख दीजिए कि उदयपुर टू पाली, ठीक है, पूरा सब कुछ वही है, कुछ भी नया नहीं लिखा हुआ उसमें, ठीक है। उदयपुर टू पाली, जवाई डैम, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, यहाँ तो क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर भी पढ़ाएंगे, लेकिन वहां पर भी मैं आपको वापस पढ़ाऊंगा, ठीक है। देन नेक्स्ट जो आपका है वो है मानसी वाकल वाटर टनल। मानसी वाकल वाटर टनल, इसका ओरिजिन कहां से हो रहा है, आपके उदयपुर झाडोल, उदयपुर झाडोल। झाडोल एक इंपॉर्टेंट साइट भी है एंशिएंट सिविलाइजेशंस के अंदर में, मैंने आपको पढ़ाया था झाडोल, चालकोलिथिक साइट बताया था मैंने आपको, झाडोल है कि नहीं, ठीक है। तो उदयपुर के अंदर में झाडोल, झाडोल से आपका क्या है, मानसी वाकल वाटर टनल जो है वो ओरिजिनेट हो रही है। वाटर सप्लाई दे रहा है ये आपके किसको, देवास प्रोजेक्ट को, जो कि उदयपुर के अंदर में ही एक देवास प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसमें वाटर सप्लाई दे रहा है। और आपके मोहनलाल सुखाड़िया प्रोजेक्ट, इन दोनों को आपके क्या है, वाटर सप्लाई दे रहा है। कौन दे रहा है, ये आपके मानसी वाकल वाटर टनल, एंड दिस इज द सेकंड वाटर टनल। फिर मैंने आपको बता ही दिया, दिस इज द लॉन्गेस्ट वाटर टनल ऑफ राजस्थान, और इसकी लेंथ कितनी है, 11.2 किलोमीटर लेंथ है। तो कई बार आपसे लेंथ भी पूछी जा सकती है, तो 11.2 किलोमीटर याद रखना है। लार्जेस्ट जो है या लॉन्गेस्ट है, सॉरी, वाटर टनल है, ठीक है। सेकंड वाटर टनल है, फर्स्ट नहीं है, याद रखना। फर्स्ट कौन सी है, सही, ठीक है। और ये आपके उदयपुर में है, और पानी किस किस को दे रही है, देवास को और मोहनलाल सुखाड़िया प्रोजेक्ट को दे रही है। बस ये की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं इसके अंदर में, ठीक है। वापस से देखो वही चीज आपके लिए कंपैरिजन। सही वाटर टनल हमने देखा, फर्स्ट वाटर टनल है, जवाई डैम उदयपुर और पाली को कनेक्ट कर रहा है। मानसी वाकल लॉन्गेस्ट है, देवास और मोहनलाल सुखाड़िया को दे रहा है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो अपना आ जाता है यहां पर, वो क्या आ जाता है अपना, रिवर्स फॉलिंग इनटू बे ऑफ बंगाल, जो कि कौन सी आपकी, एक तो चंबल और एक आपकी गंभीर है, ठीक है। तो एक बार हम जो हैं इसके क्या है, ट्रिब्यूटरीज एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, फिर कल हम जो हैं यहां से वापस से कंटिन्यू करेंगे और चंबल वाला जो पार्ट है वो कर लेंगे, ठीक है। तो चंबल की जो ट्रिब्यूटरीज है एक बार याद कर लो, कल मैं पूछूंगा वापस से, ठीक है। तो बनास, काली सिंध, पार्वती,
मेज, कुराल, कुनु, बहमनी, बनास, काली सिंध, ठीक है, पार्वती, मेज, कुराल, कुनु और आपके बहमनी, मेजर मेजर है ये तो। फिर बनास का हमने देख लिया था, क्या था आपके बेडच या आयड, ठीक है। फिर 3 एम्स दैट इज योर मोरल, मेनल, और देखो ये देखो यहां पर भी मानसी आई है। फर्क है इस मानसी और उस मानसी में ए का फर्क है, याद रखना, वो मनासी है, ठीक है। लेकिन अगर सेम भी आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मानसी मानसी भी आ जाए तो ये याद रखना कि भाई मानसी इधर भी है, मानसी उधर भी है, ठीक है। 2 नाम की भी मानसी हो सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आपके दाई, ठीक है, डाई, खारी, कोठारी, ठीक है। तो 3M है और 2K है, ठीक, 3K है। 3K कौन सी आपके, खारी है, कोठारी है और काली सील है, 3Ks, ठीक है। खारी, कोठारी, काली सील, देखो 3Ks की भी स्पेलिंग एकदम बढ़ती जा रही है ना, साइज वाइज। देन उसके बाद में गंभीरी एंड देन आपके बांडी, ठीक है। फिर काली सिंध हमने देखा था, पारवन, अहू, निवाज और उजाड़, उजाड़ या फिर उजार, ये आर भी, जैसे सूकड़ी में सूकड़ी भी यूज करते हैं और सूकरी भी यूज करते हैं, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, ठीक है। सो यहां से हम जो है कल वापस से कंटिन्यू करेंगे और कल हम जो है चंबल जो है वहां से शुरू करेंगे। बे ऑफ बंगाल वाली जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको हम करेंगे। तो इससे हमारा एक पार्ट जो है खत्म होता है, दैट इज योर अरेबियन सी वाला पार्ट, ठीक है। तो उसको अच्छे से वापस से रिवाइज करके और फिर आना, ठीक है। तो ऑलमोस्ट धीरे धीरे क्या है कि चीजें जो है वापस से, देखो मैं भी एवरीडे बैठता हूँ, वापस उन चीजों को रिवाइज भी करता हूँ, उसको और रिनोवेट करके आप लोगों को किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं वो भी सोचते हैं बैठ करके कि हाँ यार ये थोड़ा और इनोवेटिव तरीके से। सो इस तरीके से, क्योंकि आप लोगों ने उस दिन तो ये बनाया था चार्ट, तो सो देन आई थॉट कि हाँ यार एक छोटा चार्ट तो अपन वापस बना सकते हैं। उस दिन हाथ से बनाया था तो बैठ करके कल बना दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। सो अब इनको याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। और जल्दी इसका PDF भी मैं जो आपसे एक सेक्शन जितना हुआ है वो PDF आप लोगों से शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग उसका रिवीजन कर लें, ठीक है। ओके फाइन, थैंक यू वेरी मच। एंड निकी जी, एनी डाउट? चलो फिर कल की क्लास के अंदर में हम मिलते हैं वापस से और आगे करते हैं बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम एंड देन हम इनलैंड में भी जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद। एकलव्य बैच UGC नेट की तैयारी करनी है ज्योग्राफी में, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज बाइलिंगुअल, तो यहां पर आप जो है कोर्स लीजिए, ठीक है। पूरी डिटेल्स आपके पास में है, जस्ट गो थ्रू दिस, ठीक है। अगर बात करें कलाम बैच, RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, पेपर 1 पेपर 2 से परेशान हो, इंग्लिश मीडियम का कंटेंट ढूंढने में दिक्कत आ रही है दोस्तों, बाइलिंगुअल और इंग्लिश मीडियम दोनों ही शानदार तरीके से कंटेंट आप लोगों को यहां पर मिलेगा और आप कलाम बैच के साथ में जुड़ सकते हैं। चलिए, प्रताप बैच के अंदर में एक्सक्लूसिव इंग्लिश मीडियम आपका कंटेंट मिलेगा, फ्री क्लास PDF भी मिलेगी और आपको 40+ कैसे स्कोर करना है ये भी बताया जाएगा। फ्री टेस्ट सीरीज होगी, टॉपिकल वीकली टेस्ट होंगे, 5 यूनिट्स कवर होंगी दोस्तों और शानदार तरीके से आपको मजे से सारी चीजें याद करवाई जाएगी, पढ़ाई जाएगी, बताई जाएगी और टेक्स्ट लिए जाएंगे। सो स्कोर वेल, ठीक है, एंड अचीव योर ड्रीम्स बाय डाउनलोडिंग रामास गुरुकुल ऐप। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी पर फ्लैट 40% डिस्काउंट का फायदा उठाने के लिए आपको रामास गुरुकुल की ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है और क्रिश 40 का कोड लगाना है, KRISH 4040। याद रखिएगा दोस्तों, यह ऑफर केवल और केवल 18 अगस्त मध्य रात्रि तक है, तो याद रखिएगा ये भारी डिस्काउंट का ऑफर आपसे चूक ना जाए। फटाफट से अपने कोर्सेज में एनरोल हो जाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस पर्टिकुलर सेशन। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में भी जुड़ जाइए। जय हिंद दोस्तों।